एक बार क्राइम ब्रांच ने कुछ लोगों को पकड़ा था, गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ने उनमें से पकड़े गए आदमी में से एक से पूछा कि तुम किस तरह से लोगों को फ़ोन करते हो, किस तरह से बात करते हो। तो वो कहता है साहब किससे बात करनी है। तो एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर होता है एसडीएम का। एसडीएम को फ़ोन करके वो बात करता है कि हेलो, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री कार्यालय से। क्या एसडीएम बात कर रहे हैं? तो उधर से आवाज़ आती है, जी मैं एसडीएम बात कर रहा हूँ। सर मेरे लिए आदेश वादेश कुछ नहीं है, मैं पुलिस की गिरफ्त में हूँ और पुलिस वालों ने मुझसे कहा है कि आपको एक फ़ोन करना है, किस तरह से अधिकारियों को तुम बात करते हो, उन्हें हड़काते हो, बस यही जानना था। एसडीएम जब बात सुनते हैं ना गुस्सा आ जाता है और यहाँ सब पुलिस वाले ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। हंस इसलिए रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया था। एक बहुत बड़ी मुसीबत से पुलिस बच गई थी, एक बहुत बड़ी मुसीबत से ऑफिसर बच गए थे, इसलिए वो कुछ पल के लिए एंजॉय कर रहे थे। मगर इसके पीछे जो हुआ था वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला है। आपको हंसी भी आएगी और आपको तरस भी आएगा। आप सोचेंगे कि क्या ज़माने में इतने इतने बड़े नटवरलाल हैं कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, इवन कि मुख्यमंत्री तक को नहीं बख्शा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की। दरअसल जून 2016 का ये वाक़या है। जून 2016 में मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री की जो ओएसडी हैं आशीष यादव, उनका फ़ोन पहुंचता है बुलंदशहर डीएम के आवास पर। पूछा जाता है कि क्या आईएएस ऑफिसर सुब्रा सक्सेना बात कर रहे हैं? जी हाँ, बात कर रही हूँ। उधर से आवाज़ आती है कि मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ओएसडी आशीष यादव बात कर रहा हूँ। एक जानकारी चाहिए थी कि आपके खुर्जा में जो एक शफीक कुरैशी हैं, मीट कारोबारी, वो कैसे हैं? क्या प्रशासन की कुछ हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या कोई सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इधर से कहा गया हाँ सब ठीक हैं, वो सहयोग करते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो उन्होंने कहा ओएसडी ने कि एक काम करिए, मेरी बात कराइए। अब क्योंकि लखनऊ से आदेश था तो आदेश का अवहेलना तो होना मुश्किल ही है, इसलिए जिलाधिकारी ने अपने एसडीएम को फ़ोन किया, एसडीएम इंदु प्रकाश को, और उनसे कहा कि ये मीट कारोबारी शफीक कुरैशी से बात कराइए, ये मुख्यमंत्री के ओएसडी बात करेंगे। एक नंबर था 9568099446 नंबर। इस पर एसडीएम कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद बात करते हैं आशीष यादव जी, और फिर आशीष यादव उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ जो ये शफीक कुरैशी हैं वो कैसे आदमी हैं? क्या कुछ हेल्प करते हैं, नहीं करते हैं? प्रशासन की मदद करते हैं, नहीं करते हैं? वही सवाल जो डीएम साहब को दोहराए गए थे, वही सवाल एसडीएम साहब को भी दोहराए गए, क्योंकि एसडीएम उनके नज़दीक रहते हैं, उसी जगह पर उनकी पोस्टिंग है, तो वो ज़्यादा करीब से जानते थे बशर्ते आईएएस ऑफिसर के। यहाँ से भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, और जब बात फीडबैक मिलने की होती है तो फिर कहा जाता है कि उनसे कहिएगा मुझसे बात करें। अब शफीक कुरैशी के पास फ़ोन पहुँचता है, उनसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष यादव आपसे बात करेंगे, आप बात कर लीजिएगा, नंबर ये रहा। इधर से फ़ोन मिलाया जाता है, दुआ सलाम होती है, और उधर से कहा जाता है कि कुरैशी साहब आप बहुत मदद करते हैं प्रशासन की, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, तो इसलिए मैंने देखा कि आपकी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, जो मीट कारोबार के लिए आपने एनओसी मांगी है, उसकी फ़ाइल हमारे पास है, आप कहो तो उसको हम जारी करा दें। बस ये कहना था कि शफीक कुरैशी का चेहरा खिल जाता है। खिलना लाजमी था, क्योंकि इसी काम के लिए वो लखनऊ के पिछले 3 साल से चक्कर काट रहे थे। अब घर बैठे कोई काम होने लगे तो अच्छे अच्छे का चेहरा खिल जाएगा। कौन नहीं चाहेगा आगे बढ़ना, कौन नहीं चाहेगा तरक्की करना? शफीक कुरैशी भी चाहते थे कि उनका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़े, उन्हें एनओसी मिल जाए तो ये मीट कारोबार उनका और बड़े रूप में फैल जाए। इतना कहना था कि उन्होंने कहा साहब मैं तैयार हूँ और मुझे खुशी है कि आपने मुझे फ़ोन किया है, ये मेरी खुशनसीबी है। इस तरह की बातें जब होती हैं तो ओएसडी कहते हैं कि भाई कुछ खर्च वर्च भी करना पड़ सकता है, आपको पीछे तो नहीं हटोगे? तो शफीक कुरैशी कहते हैं साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, आप मेरे लिए जो आदेश करेंगे वो ठीक है। फ़ोन कट जाता है, राजी खुशी वाली बातें होती हैं। अगले ही दिन दोबारा फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के बाद वो कहते हैं कि कुरैशी साहब कुछ पैसे की ज़रूरत है, ये मैं खाता दे रहा हूँ आपको, इस खाते में कुछ पैसे डाल दीजिएगा।
पूछा जाता है कितने रुपए डालने हैं, कहते हैं स्वेच्छा से जो अच्छा लगता है वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। पहली बार में 20 लाख रुपए डाल दिए जाते हैं और 20 लाख रुपए डालने के बाद कहा जाता है कि आपकी फाइल ट्रैक पे आ गई है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद मुख्यमंत्री आपके काम से प्रभावित हैं, खुद मुख्यमंत्री भी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, बात 2016 की बात कर रहा हूँ, जून 2016 की बात कर रहा हूँ। इतनी सारी बातें थी, पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि आईएएस ऑफिसर ने पीसीएस ऑफिसर को कहा है और पीसीएस ऑफिसर ने फिर मीट कारोबारियों को कहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चैन के थ्रू एक काम हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ झला नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बार फोन आता है, तब 10 लाख रुपए और डाल दिए जाते हैं, यानी कि पहले 20 फिर 10, अब 30 लाख रुपए हो चुके हैं। और करीब 8 दिन के बाद फिर एक बार फोन आता है और कहा जाता है कि कुछ पैसे और चाहिए। और आपकी बार मुख्यमंत्री जी पूरे मुस्लिम समाज को लखनऊ के अंदर इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी उस इफ्तार पार्टी में आना चाहिए। जब मुख्यमंत्री की तरफ से इफ्तार पार्टी का न्योता हो, दावत हो, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। अब यहां शफीक कुरैशी के घर में खुशियों के दिए जल रहे थे। खुशी वाली बात भी थी, क्योंकि जिस काम को करने के लिए 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे, वो काम अब होने वाला है, बहुत नजदीक हो चुका है। और तीसरी बार में भी 10 लाख रुपए डाल दिए जाते हैं खाते में, उसी खाते के अंदर। ये पैसे लगातार जा रहे हैं, अब 40 लाख रुपए हो चुके हैं। और वो दिन भी आने वाला है जिस दिन मुख्यमंत्री की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा था लखनऊ के अंदर। अब यहां से शफीक कुरैशी अपने 2-3 दोस्तों को लेकर जाते हैं और उधर से एक और आदेश होता है कि भैया भाभी से आपकी मुलाकात होगी। भैया मतलब कि अखिलेश यादव, भाभी मतलब कि डिंपल यादव। जब आप उनसे मिलने के लिए आओ तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आना, खाली हाथ मत आना। ओएसडी का फरमान था आशीष यादव का। तो ये सीधा यहां से पहुंचते हैं लखनऊ के सहारा मॉल और सहारा मॉल से एक साड़ी लेते हैं। साड़ी एक नहीं बल्कि 2 लेते हैं और एक साड़ी की कीमत थी लगभग 50,000 रुपए। 2 इसलिए ली थी, एक पसंद नहीं आएगी तो दूसरी ले ली जाएगी, और 2 इसलिए ली थी क्योंकि एक पसंद नहीं आएगी तो वो वापस कर दी जाएगी। इसी शर्त पर उस मॉल से वो साड़ी ली गई थी। साथ ही भैया के लिए कुर्ता और पजामा का कपड़ा लिया गया था, जिसकी कीमत लगभग 12,500 रुपए थी। अब यहां से सीधा वो बैग पैक करते हैं और साथ ही वो 5 लाख रुपए और लाने के आदेश दिए गए थे। बैग में 5 लाख रुपया है, साड़ी है और साथ ही कुर्ता पजामा है। अभी पहुंच जाते हैं लखनऊ। लखनऊ में जाने के बाद उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर इफ्तार पार्टी चल रही थी। वहां बहुत बड़ा हुजूम है, अगर 1000 लोग भी कहूं तो शायद कम होंगे। 1000 लोगों के बीच में मुख्यमंत्री भी घिरे हुए थे, उनके आसपास ऑफिसर भी हैं, उनके आसपास पूरी सुरक्षा गार्ड हैं, सब कुछ है उनके पास। इधर से शफीक कुरैशी उनके दोस्त, वो हाथों से इशारा करते हैं कि वो रहे आशीष यादव, ये वो। अब एक फ़ोन करते हैं, फ़ोन लगता है और फ़ोन लगने के बाद वो कहते हैं कि देखो तुम दिख नहीं रहा है, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर, इफ्तार का आयोजन चल रहा है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसके बाद मिलते हैं, इफ्तार के बाद मिलते हैं। इफ्तार के बाद मिलने की बात थी। इफ्तार हो जाता है, नमाज हो जाती है, नमाज के बाद अब इंतज़ार था मुलाकात का। फ़ोन करते हैं तो स्विच ऑफ आता है, दोबारा फ़ोन करते हैं तब स्विच ऑफ आता है। शुरू में यह अंदाज़ा लगाया गया था कि दिन भर यहीं पर बिजी थे, हो सकता है कि फ़ोन डेड हो गया हो, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई हो। घंटे 2 घंटे का इंतज़ार किया जाता है, फिर 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे होते हैं। अब दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। शफीक कुरैशी को लगता है कि कुछ ना कुछ शायद गड़बड़ है। वो सीधा वही फ़ोन करते हैं पीसीएस अधिकारी को जिसकी मार्फत फ़ोन आया था। उनसे कहते हैं कि साहब अब फ़ोन नहीं उठ रहा है। कहते हैं परेशान मत होइए, रुक जाइए, इंतज़ार करना, फिर दोबारा फ़ोन करना। बोले मैंने कई घंटे पहले से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ोन का जवाब ही नहीं आ रहा है। वाकई अब पीसीएस अधिकारी के लिए चिंता का विषय था। वो डरते डराते अपने डीएम साहब को फ़ोन करते हैं। कहते हैं मैडम, जो नंबर आपने दिया था, जिस नंबर से बात करने की बात कही थी, वो नंबर तो बंद आ रहा है, बात नहीं हो पा रही है और वो लोग लखनऊ में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। डीएम साहब कहती हैं परेशान मत होइए, मैं भी बात करती हूँ। क्योंकि डीएम है, आईएएस ऑफिसर हैं, ज़िले में इससे बड़ा कोई पद ही नहीं होता है। सीधा फ़ोन मिलाया जाता है मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष यादव को। फ़ोन मिला के कहते हैं कि साहब आपने जो बात करने के लिए बोला था, वो लोग आपका इंतज़ार लखनऊ में कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं। जब आशीष यादव को फ़ोन किया जाता है, ओएसडी को, डीएम खुद फ़ोन करते हैं, तो आशीष यादव कहते हैं मैंने कब फ़ोन करा था, मैंने कब कहा था। ले साहब कैसी बात कर रहे हैं, आपने तो कहा था, आपने तो एक इस नंबर से 9568039446 से फ़ोन किया था। बोले मेरा ये नंबर ही नहीं है, मैंने आज तक इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है। तब डीएम साहब की आंखें खुलती हैं और वो चकरा जाती हैं कि यार इतनी बड़ी गड़बड़ आखिरकार कैसे हो सकती है। बात अब असली ओएसडी तक पहुंच चुकी थी। असली ओएसडी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहा
कि आपके नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। किसी मीट कारोबारी से 40 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। इस मामले की अब जांच वाली बात जब आती है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और सीधा मेरठ जोन आईपीएस ऑफिसर आईजी सुजीत पांडे को फोन करते हैं कि इस मामले की जांच चाहिए, जो सच है वो सच चाहिए। प्रशासन का मामला था, शासन का मामला था, हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचने के बाद सुजीत पांडे सीधा आदेश देते हैं बुलंदशहर के एसएसपी आईपीएस वैभव कृष्ण को, और वैभव कृष्ण क्राइम ब्रांच और सर्विलांस को ऑर्डर देते हैं जांच करने के लिए, और बहुत तेजी से जांच शुरू हो जाती है। सबसे पहले जांच होती है इस नंबर की, और ये नंबर हालांकि आगरा में चलता हुआ मिलता है, लेकिन फर्जी आईडी पे था। जिस आईडी पे लिया गया था वो नंबर फर्जी था पूरी तरह से। अब पुलिस करे तो क्या करे। फिर जिस खाते में वो पैसे लगातार डाले जा रहे थे, करीब 20 लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, आखिर 40 लाख रुपए जिस खाते में गए थे, उस खाते का पता निकाला जाता है तो वो आगरा की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य ब्रांच में नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का एक खाता था। उस खाते की पड़ताल की जाती है तो वो भी फर्जी होता है। जब वो फर्जी होता है तो उसमें फिर गारंटर की पड़ताल की जाती है। गारंटर की पड़ताल करने के बाद आखिरकार वो अकाउंट खुला कैसे है उसकी पड़ताल की जाती है। तो एक हरिओम शर्मा नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आता है। पुलिस हरिओम शर्मा को गिरफ्तार करती है और उसे हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है, और फिर एक नाम आता है सामने। उस व्यक्ति का नाम होता है हनीफ उर्फ आलमगीर। ये इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था। इसी के इशारे पर, इसका एक बहनोई है इस्लाम, उसके इशारे पर ये सब कुछ काम हो रहा था। और इनके साथ रईस, मुशर्रफ बेग और आसिफ, ये भी लोग शामिल थे। 23 जून 2016 को शफीक कुरैशी की तरफ से खुर्जा कोतवाली नगर में एक एफआईआर दी जाती है 483/2016 आईपीएस की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। क्राइम ब्रांच की टीम उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछती है। उसी खाते की फिर से जांच की जाती है। उस खाते में शफीक कुरैशी के 40 लाख के ट्रांजैक्शन के अलावा, क्योंकि वो पैसे उस खाते से निकल चुके हैं, और 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ था। जब इसका पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का है, जो उत्तर प्रदेश के किसी जिले से ताल्लुक रखते थे। वो मनपसंद जिला चाहते थे और इन्हीं ठगों ने मिलकर उनसे 20 लाख रुपए ठग लिए थे कि हम आपको आपके मनपसंद जिले का चार्ज दिलवाएंगे। मगर जब उन्हें पता चलता है कि मेरे साथ ठगी हो गई है तो वो इस बात को किसी से कहते नहीं है और क्राइम ब्रांच के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस बात को किसी से शेयर मत करना, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि वो मामला ट्रैक पे नहीं आया। पुलिस शफीक कुरैशी यानी मीट कारोबारी के मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। सब आरोपी पकड़े जाते हैं। कई अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास होता है। हालांकि अधिकारियों को इस मामले से, इस झमेले से दूर ही रखा गया था, पर गलती की शुरुआत जो होती है वो एक ओएसडी के नंबर से होती है, नाम से होती है, और फिर वो उसका सहारा लेता है एक जिलाधिकारी का। जिलाधिकारी कोई ऐसे वैसे नहीं थी। सुभ्रा सक्सेना अपना आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े बड़े ऑफिसर उनके आगे पानी भरते हैं। लेकिन उस दिन जब उसमें जांच पड़ताल हो रही है तो ये फ़हीम उर्फ आलमगीर हाई स्कूल फेल था। इस हाई स्कूल फेल व्यक्ति ने बड़े बड़े ऑफिसरों की बैंड बजाती थी, झांसे में ला के उनको चकमा दिया और 40 लाख रुपए की ये ठगी कर ली थी। नेटवर्क लाल का नाम जब भी सामने आता है तो इससे ये पता चल जाता है कि इसने बहुत बड़ी ठगी की है। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये बताना है, सचेत करना है कि झांसे में कोई भी आ सकता है। एक आम आदमी भी आ सकता है, एक ऑफिसर भी आ सकता है। इसलिए किसी का फोन आता है तो झांसे में ना आए, सतर्क रहें, सचेत रहें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आपको जागरूक किया जा सके। साथ ही मैंने दोस्तों आपसे वादा किया था कि मैं उन सब लोगों के नाम लेने की कोशिश करूंगा जो लोग चाहते हैं कि मैं कहानी के अंत में उनका नाम लूं, उनके बारे में बताऊं, क्योंकि नामों की सूची बहुत लंबी हो चुकी है। इसलिए आज हम नाम ऐसी कहानी के अंत में ले लेते हैं। बाकी नाम हम लेंगे लाइव प्रोग्राम में, और आगे हम जो नाम लेने की कोशिश करेंगे उनका नाम लेंगे जिनका जन्मदिन होगा। तो जिसका जन्मदिन है वो अपना जन्मदिन, अपना नाम, पता सब कुछ उसमें दें, तो मैं कोशिश करूंगा इनका नाम जरूर शामिल हो। तो ये नाम की फहरिस्त है। उदय सिंह मीणा राजस्थान करौली से हैं, सागर सिंह चौहान शामली यूपी से हैं, हरि सिंह प्रसाद मध्य प्रदेश, नितेश पासवान मैकेनिकल इंजीनियर देवरिया यूपी, नेपाल से अंसारी म्यूजिक, शुभम राणा बागपत यूपी से हैं, आनंदी लाल नागौर देहात राजस्थान से, राहुल गौड़ आजमगढ़ से, और कालिम मोहम्मद सऊदी अरब से हैं, अमन सारण बिहार से हैं, और पंकज कुमार, राहुल मिश्रा यूपी सिद्धार्थनगर से, कोमल सिंह अभी ये इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, अशोक कुमार झांसी से हैं, पूनम राजस्थान से हैं, राम लखन सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा विभाग फिरोजाबाद यूपी से हैं, मोहम्मद फैसल अब्बास खुर्जा यूपी से हैं, मंजल आलम पूर्णी
पूर्णिया बिहार से हैं, अभिषेक सिंह बिहार से हैं, ब्रजेश कुमार राजकुमार, मीनाक्षी सचिन राणा, मोहम्मद इमरान फरमान कुरैशी संभल यूपी से, गोविंद कुमार हरदोई यूपी से हैं। इनका कहना है कि वो जीव जंतु पर काम करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, इसके लिए इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। पुष्पेंद्र कुमार, सचिन कुमार मुरादाबाद यूपी से, आरिफ खान अलवर से, योगेंद्र सिंह एटा यूपी से, पूनम पंडित जालोर राजस्थान से, कामिल कुरैशी जिला नूह मेवात मूल स्थान से, और प्रवीण झज्जर राम राज सैनी बूंदी राजस्थान से, सुरंजन सुभाष टिर्की रांची झारखंड से, मनीबाई पत्नी ब्रह्मानंद सैनी शिवा कुंफू मास्टर हैं मुंबई से, उमेश शर्मा जयपुर राजस्थान से, देव प्रताप सिंह फर्रुखाबाद से, हर्षवर्धन जेई हैं जूनियर इंजीनियर, अजय कुमार मंडल, राजेंद्र सिंह ठाकुर जिला दमोह मध्य प्रदेश से, लवी त्यागी संभल यूपी से। नामों की सूची बहुत लंबी हो चुकी है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि सब लोगों के नाम लेना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं तो आप ज़रूर अपना कमेंट में नाम मेंशन कर दीजिएगा, अपना पता भी करिएगा, और मैं नाम जब भी कभी लाइव आऊँगा तो सबके नाम लेने की कोशिश करूँगा। साथ ही जिसका जन्मदिन हो, आप अपने जन्मदिन के दिन के साथ अपना नाम पता उसमें ज़रूर मेंशन करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।